बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जीशान नूर है। नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम की आमद है। अगर ये कहा जाए कि तरमीम आ चुकी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने, ताकतवर लोगों ने और जुडिशरी के अंदर जो इस वक्त आला ओहदों के ऊपर की पोस्टों के ऊपर लोग बैठे हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी, उसको सहूलतकारी भी फराहम की जाएगी और आइन का हुलिया बिगाड़ा जाएगा। ये तय कर लिया गया है। तो जब कोई चीज तय कर ली जाए तो फिर वो होके रहती है और अगले 1 से 2 दिनों के अंदर ये सारा मामला हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, मामला ये है कि जिस तरीके से 1973 के इस आइन को जो हमारे बड़ों ने दिया था, बड़े वाकयात होने के बाद हमें आइन मिला था, उसका जिस तरीके से हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, ये जो लोग कर रहे हैं, वो चाहे सियासी जमातें हों, वो चाहे ताकतवर लोग हों, वो चाहे अदलिया के अंदर बैठे किरदार हों, वो चाहे सहाफत के अंदर बैठे किरदार हों, इनको पाकिस्तानी या पाकिस्तानियों की आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। 27वीं आनी तरमीम के अंदर जो जो चीजें सामने आई हैं वो आप सुन चुके होंगे, हम पहले रिपोर्ट भी कर चुके हैं। उसमें कैसे आर्टिकल 243 जो स्पेसिफिक आर्मी के हवाले से था, जो फील्ड मार्शल साहब के हवाले से था, उसमें जो चीजें की गई, फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट को जमीन बोझ कर दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसके पैरेलल खड़ी कर दी गई, वो भी हम रिपोर्ट कर चुके हैं। जजेस के ट्रांसफर का मामला है और जो भी इस तरह की चीजें थी जो अब तक सामने आ चुकी थी, वो आप सुन चुके हैं, हम उसको रिपोर्ट भी कर चुके हैं। लेकिन मामला यह है कि वो कहते हैं ना कि बहती गंगा के अंदर हाथ धोने का सिलसिला जारी है। अभी भी 27th अमेंडमेंट के अंदर चीजें शामिल की जा रही और अब यह शामिल किया जा रहा है कि जो सदर पाकिस्तान है, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब, और जो वजीर आजम पाकिस्तान है मियां शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी अगर ये ओहदों पर रहे या ये घर चले जाए। यानी कि ये तो पहले एक शिक है पाकिस्तान के आइन के अंदर कि जो सदर पाकिस्तान है, जो सुप्रीम कमांडर है, वो जब तक अपने ओहदे के ऊपर रहेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कोई अदालत उन्हें तलब नहीं कर सकती। लेकिन पहले यह जरूर था कि जब वो अपनी नशिस्तों से, अपने उन बड़े ओहदों से घर जाएंगे तो उसके बाद अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया होगा तो उनको अदालत पूछ सकती है। लेकिन अब यह खत्म किया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि कितने अब क्या कह सकते हैं इसको, बेहुदा तरीके से, कितने घटिया तरीके से सदर पाकिस्तान के लिए ये इस्तिस्ना मांगी जा रही है और वजीर आजम पाकिस्तान के लिए इस्तिस्ना मांगी जा रही है। आल दो के जो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे ये नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जी जिन सेनेटर्स ने, मेरी जमात के लोगों ने ये इस्तिस्ना मांगने के लिए एक मूव किया, आप कह लें कि एप्लीकेशन कह लें आप, या एक इस्तदा मूव किया कि जी इसको भी शामिल किया जाए इस तरमीम के अंदर, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मुझे ये इस्तिस्ना नहीं चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस बात का जवाब दें कि अगर उन्हें ये इस्तिस्ना नहीं चाहिए तो सदर पाकिस्तान को क्यों मिल रही है, फिर फील्ड मार्शल साहब को क्यों मिल रही है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पूरी उम्र तक क़यामत उनको कोई पूछने वाला ना हो। गलती हर इंसान से हो सकती है ना, कोई फरिश्ता तो नहीं है। सदर पाकिस्तान है, उनसे गलती हो सकती है, फील्ड मार्शल साहब से गलती हो सकती है, आपसे, मुझसे, अदलिया से, MNA से, वफाकी वज़रा से, हर किसी से गलती हो सकती है। तो इसीलिए अदालतें बनी है ना कि अगर गलती होती है तो उन गलती का इदराक वो अदालतें करेंगी, उन गलतियों के ऊपर फैसला वो अदालतें देंगी। लेकिन आप ये भोंडी हरकत करने जा रहे हैं कि अगर जरदारी साहब सदर के ओहदे से हट भी जाते हैं तो उन्हें कोई ना पूछे। यानी कि वो जो तोशा खाना से उन्होंने गाड़ियां निकलवाई हुई हैं, अब वो जो मिस्टर 10% के चर्चे हैं, वो जो टीटियों वाले केस हैं, और जिस तरीके से गुज़श्ता 30 साल में, 25 साल में सिंध के अंदर जिस तरीके से पैसा कमाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसके ऊपर कोई उन्हें ना छेड़े। यानी कि नैब के केसेस उनके ऊपर होते रहे और पता नहीं कौन कौन से फौजदारी के मुकदमात उनके ऊपर होते रहे, अब उन्हें कोई ना पूछे, कोई अदालत ना पूछे, कोई अदारा ना पूछे। तो ये बाकी जो 25-26 करोड़ लोग हैं, ये क्या है कि आए दिन इन्हें किसी ना किसी मुकदमे के अंदर पुलिस पकड़ लेती है, FIA पकड़ लेता है, अदालतों के चक्कर लगाए जाते हैं। आप अदालतें खत्म कर दें। एक ये जो सबसे बड़ी भोंडी जो हरकत की जा रही है, बल्कि इसके ऊपर चीजें हो चुकी हैं और ये होना है। अगर किसी को लगता है कि शायद कोई चिंगारी उठेगी, शायद अदारों के अंदर से लोग मुजाहमत करेंगे,
या पता नहीं आंखें बंद करके आप आंखें खोलेंगे तो ये हालात बदल चुके होंगे कि तरमीम नहीं हो रही या हालात कंट्रोल में आ गए। तो ये सिर्फ दिल को बहलाने वाली बातें तो हो सकती हैं, इसका हकीकत से, सच्चाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और ये महज किसके लिए हो रहा है? मैंने ये बात शुरू के ऊपर इसलिए नहीं की कि फिर लोगों को लगता है कि पता नहीं यार एक पॉलिटिकल लीडर की बात की जा रही है। और भाई हकीकत तो यही है ना कि एक सियासी रहनुमा के लिए जो जेल में इस वक्त कैद है, उसके खौफ से, उसके डर से, खौफ यही उसने कौन सा तोप चला देनी है आके, खौफ यही कि जो हमेशा वो कहता है कि जी तमाम लोग आइन और कानून के पाबंद हैं, मैं तमाम लोगों को आइन और कानून के नीचे लेके आऊंगा। डर सिर्फ इस बात का है कि कभी अगर वो बाहर आ गया, कभी अगर वो अवाम के वोटों की ताकत से वजीर आजम बन गया तो हमारा एहतसाब ना हो सके। तो ये तो फिर वाजे नजर आता है ना कि एक शख्स के खौफ की वजह से आप 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो एक डॉक्यूमेंट है, जो रियासत और अवाम के दरमियान एक मुआहदा है, आप उसको अपनी मर्जी से इमेंड किए जा रहे हैं। यानी कि जिसका जो दिल करता है, यानी कि इधर से कोई सेनेटर चलता हुआ आया कि यार ये मेरे लिए डाल दो इसके अंदर, वो उसके अंदर आपने शामिल कर दी। ठीक है, कोई और गवर्नर साहब आए, उन्होंने कहा यार मेरे लिए भी जरा ये थोड़ा सा आप कर दो मामला, उसके लिए मतलब ये आपने क्या बनाया हुआ है पाकिस्तान को? फिर आप खत्म कर दें, आप जो है वो आईने पाकिस्तान के अंदर तरमीम की बजाय उसकी तदफीन कर दें। आप नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, अपनी मर्जी का नया बना लें, उसको आप इंप्लीमेंट कर दें। मतलब इस तरीके से भोंडा मजाक करना पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के अदारों के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, और लोगों की राय इसके अंदर शामिल ना हो। रातों को आप ये वारदातें डालते हैं, छुट्टी के दिन आप ये हरकतें करते हैं, लोगों को पता नहीं होता, कैबिनेट को पता नहीं होता, वज़ीर आज़म को पता नहीं होता, सुप्रीम कमांडर को पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है, कहीं कोई डिबेट नहीं होती, कहीं किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर इस चीज को लेके नहीं आया जाता। तो ये तमाम तर चीजें नाजरीन हो रही हैं। बहरहाल हर घंटे के बाद डेवलपमेंट हो रही है, कोई ना कोई नई चीज सामने आ रही है। ये तमाम चीजें हो गई थी, ये दो चीजें जो है वो नई अब सामने आना शुरू हो गई थी। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब ने तो विड्रॉ कर लिया है, आसिफ अली जरदारी साहब शायद इसके अंदर फेवर लेंगे, और देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। वक्तन फक्तन जो भी तफसीलात आती रहेंगी आपके सामने जरूर रखते रहेंगे। अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।